हेलो फ्रेंड्स, प्रेप ऑल एग्जाम चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम बताएंगे जो आपका आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम सभी प्रमुख प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दी गई श्रृंखला में अगला संख्या ज्ञात करें। यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह दिए हुए, इसी प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आंसर ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है। क्या करना है, यहाँ देखिए 1, 2, 4 को आपस में जोड़ देना है। 1, 2, 4 को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, जोड़ लीजिए। यहाँ 1 + 2 + 4 कितना हो जाएगा जी, 2, 1, 3 और 4 7 हो जाएगा। इस 3 संख्या को हम लोग जोड़े तो ये अगला संख्या यहाँ 7 आ गया। अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग जो है इस 2, 4 और 7 को एक साथ जोड़ देते हैं। 2, 4 और 7 को आपस में जोड़िए, यहाँ नीचे जोड़ देते हैं। 2 + 4 प्लस क्या हो जाएगा जी, 7 हो जाएगा। तो 4 और 2 6 हो जाएगा और 6 7 कितना होता है, 13 होता है। देखिए यहाँ अगला संख्या 13 आ गया हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इस 2 को छोड़ देंगे। हम लोग अब फिर 3 संख्या कौन कौन से, 4, 7 और 13 को एक साथ जोड़ेंगे। 4, 7 और 13 को एक साथ जोड़ते हैं। 4 प्लस हो जाएगा 7 प्लस हो जाएगा 13, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा जी, 13 7 होता है 20 और 20 और 4 24 हो जाता है। इस 4, 7 और 13 को जोड़े तो अगला संख्या यहाँ 24 आ गया। अब हम लोग कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, अब देखिए यहाँ हम लोग जोड़े हैं 4, 7, 13 जोड़े हैं, तब इस 4 को हम लोग छोड़ देंगे। हम लोग 7, 13, 24 को एक साथ अब जोड़ेंगे। 7, 13, 24 को हम लोग क्या कर देंगे, अब 7, 13, 24 को एक साथ जोड़ देते हैं। नीचे लिखते हैं 7 + 13 प्लस क्या हो जाएगा जी, 24। इसको जोड़ेंगे तीनों संख्याओं को तो कितना आ जाएगा जी, 44 आ जाएगा। ये 7, 13 और 24 को जोड़े तो अगला संख्या यहाँ 44 आ गया। अब हम लोग कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर आ जाएगा। तो हम लोग अब जो है 13, 24 और 44 को जोड़ेंगे। किसको किसको जोड़ेंगे, 13, 24, 44 को, तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ेंगे, तब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग जोड़ देते हैं। 13 प्लस कितना है जी, 24 है, प्लस 44 है। अब इसको जोड़ करके देख लेते हैं कितना आता है। 4 4 8, 8 और उसके बाद 3 कितना हो जाएगा जी, 8 3 11 हो जाएगा। 11 के 1 हासिल 1 हो जाएगा। 4 2 6, 6 1 7 हासिल 1 जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा। कितना है, 81 आ गया। यही 81 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा। यही 81 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 81 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 81 दिए हुए हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए लघु का संबंध विशाल से है, तो कण का संबंध किससे होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ जो है ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, लघु के यहाँ विलोम शब्द विशाल होता है, उसी प्रकार से कण का हम लोगों का क्या लिख देना है, विलोम शब्द इसका लिख देना है। कण का विलोम शब्द, इसका उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, तो उप परमाणु। ऑप्शन ए में दिए हुए तो उप परमाणु नहीं होगा। ऑप्शन बी में संपूर्ण दिए हुए, कण का मतलब होता है काफ़ी सूक्ष्म, काफ़ी छोटे होते हैं, उसका क्या हो जाएगा जी, छोटा का संपूर्ण भाग हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, संपूर्ण भाग हो जाएगा। तो ऑप्शन बी में संपूर्ण दिए हुए, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कण का संबंध जो है संपूर्ण से होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मिसिंग नंबर ज्ञात करना है। मिसिंग नंबर कहाँ पे है, इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर मिसिंग नंबर है, यहीं पे आंसर ज्ञात करना है। तो इसमें देखेंगे कि बड़ी संख्या कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। बड़ी संख्या यहाँ 102 दिए हुए है, फिर यहाँ बड़ी संख्या 150 दिए हुए। जिधर की तरफ बड़ी संख्या होती है उधर की तरफ प्रश्न को बनाया जाता है। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न को इधर से इधर की ओर बनाना होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ 10 दिए हुए, फिर यहाँ 2 दिए हुए हैं। 10 और 2 को कुछ करके यहाँ 102 लाए हुए हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए। क्या किए हुए जी, 10 का स्क्वायर कर देना होगा। 10 का स्क्वायर कर देंगे तो 100 हो जाएगा। अब इस 100 में क्या कर देना है, इस 2 को जोड़ देना है। 100 में जब हम लोग 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी, 102 आ जाएगा। देखिए 102 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से इस 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 12 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होता है, 144 होता है। 12 में 12 से मल्टीप्लाई करने पर 144 होता है। उस 144 में इस 6 को जोड़ देना है। 144 में जब 6 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 150 हो जाएगा। देखिए यहाँ 150 दिए हुए हैं।
अब उसी प्रकार से हम लोग क्या कर देंगे जी, उसी प्रकार से 25 का स्क्वायर कर देंगे। 25 का स्क्वायर कीजिएगा तो 625 होता है। 625 में क्या कर देना है, इस 5 को जोड़ देना है। 625 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, 630 हो जाएगा। यही 630 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर नोट होगा, यही 630 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 630 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 600 है, ऑप्शन बी में 620 है, ऑप्शन सी में 630 है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। इस प्रश्न में ज़्यादा कुछ नहीं किए हुए, क्या किए हुए हैं जी, यहाँ जो है 10 का स्क्वायर कर दिया। 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 100 हो जाएगा। उस 100 में इस 2 को जोड़ दिया तो 102 आ गया। देखिए 102 दिए हुए। उसी प्रकार से यहाँ 12 का स्क्वायर कर दिए तो 12 का स्क्वायर कर देने के बाद 144 होता है। उस 144 में जब हम लोग 6 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। देखिए यहाँ 150 दिए हुए हैं। अब उसी प्रकार से क्या किए हुए जी, यहाँ 25 का स्क्वायर कर दिए हैं तो 25 का स्क्वायर कर देने के बाद 625 होता है। उस 625 में इस 5 को जोड़ देंगे तो 630 हो जाएगा। इस प्रकार से इसका राइट आंसर 630 हो गया। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चित्र में दिखाई गई शीट के अनुसार एक बॉक्स बनाया जा सकता है। बॉक्स में एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। यहाँ प्रश्न कह रहा है कि एम के विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा। चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ के दिए हुए हैं, फिर यहाँ एल दिए हुए हैं, फिर यहाँ एम दिए हुए हैं। इस के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, तो के विपरीत एम होगा। क्यों होगा, क्योंकि के तीसरे स्थान पर यहाँ एम है। देखिए यहाँ के फर्स्ट स्थान पर हो जाएगा, एल सेकेंड स्थान पर हो जाएगा और एम जो है तीसरे स्थान पर हो जाएगा। इसलिए के विपरीत कौन हो जाएगा, के विपरीत जो है एम हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं के विपरीत कौन आया है, एम आ गया है। अब देखिए यहाँ एल दिए हुए, फिर यहाँ एम है, फिर यहाँ एन है। तो इस एल के विपरीत कौन हो जाएगा, एल के विपरीत एन हो जाएगा, क्योंकि एल के तीसरे स्थान पर एन है। तो एल के विपरीत कौन हो गया, एन हो गया। तो यहाँ लिख देते हैं एल के विपरीत यहाँ एन हो गया। अब यहाँ जे बचा हुआ है और ओ बचा हुआ है, तो जे के विपरीत कौन हो जाएगा, जे के विपरीत ओ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जे के तीसरे स्थान पे ओ है। देखिए जे यहाँ फर्स्ट स्थान पे हो जाएगा, ये वाला खंड दूसरे स्थान पे हो जाएगा और यहाँ जो है ये तीसरे स्थान पे हो जाएगा। 3 के सामने यहाँ देखिए ओ दिए हुए हैं, तो तीसरे स्थान पर जे के विपरीत जो है ओ हो जाएगा। यहाँ लिख देते हैं जे के विपरीत ओ हो जाएगा, क्योंकि जे के तीसरे स्थान पे ओ आ रहा है। अब यहाँ प्रश्न में अब देखिए कि प्रश्न जो है क्या कह रहा है। प्रश्न में कह रहा है कि एम के विपरीत जो है कौन सा अक्षर होगा। तो हम लोग एम के विपरीत यहाँ देखे हैं कि के आया हुआ है। एम के विपरीत कौन है जी, के है, या के विपरीत एम है, दोनों समान ही हुआ। तो एम के विपरीत के दिए हुए। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में के दिए हुए। तो ऑप्शन ए में के दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए सी का संबंध जीके से है, तो एम क्यू का संबंध इन चारों ऑप्शन में किससे होगा। चलिए इसको बनाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ सी दिए हुए है, फिर यहाँ जी दिए हुए है। तो सी में जो है कितने अक्षर का वृद्धि हुआ है कि यहाँ जी आ गया है, तो इसमें अगर +4 कर दे रहे हैं तो जी आ जाएगा। सी के बाद देखिए 4 लेटर को जोड़ करके देखिए, सी के बाद हो जाएगा डी ई एफ जी, चौथे स्थान पर जी आ रहा है, मतलब सी में +4 कर दिए। अब यहाँ ई दिए हुए, उसके बाद के दिए हुए, तो इसमें कितना हम लोग जोड़ देंगे कि के आ जाएगा। तो ई में अगर +6 कर देते हैं, +6 कर दे रहे हैं तो के आ जाएगा। जोड़ करके देखिए, ई के बाद होता है एफ जी एच आई जे के, छठे स्थान पर के आ रहा है, मतलब पहले +4 किए उसके बाद +6 किए। उसी प्रकार से यहाँ एम में क्या कर देंगे, यहाँ भी +4 कर देते हैं। तो एम के बाद क्या होता है, एन होता है, ओ होता है, पी होता है, क्यू होता है, चौथे स्थान पर क्यू आ जाता है, तो यहाँ क्यू नोट कर देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ क्यू दिए है, इसमें कितना कर देंगे, यहाँ +6 कर देंगे, क्योंकि यहाँ +4 किए हैं उसके बाद +6 किए हैं, तो यहाँ +4 कर दिए, तो अब यहाँ +6 कर देना होगा। तो क्यू में +6 कर दिए। क्यू के बाद होता है RSTUVW, छठे स्थान पर डब्लू आ रहा है, यही QW जो है प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा, यही इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में QW दिए हुए है। तो ऑप्शन बी में QW दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए 36 का संबंध 12 से है, तो 72 का संबंध किससे होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। इसको बनाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 36 में 3 से भाग कर देना है, तो कितना से कट जाएगा, 12 या 36। देखिए यहाँ 12 दिए हुए हैं,
उसी प्रकार से 72 में भी क्या कर देंगे, 72 में भी 3 से भाग कर देंगे तो कितना से कट जाएगा, 24 या 72 होता है। यही 24 जो है इस प्रश्नवाचक चिन्ह का स्थान पर नोट होगा, यही 24 इसका आंसर है। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 24 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन बी में 24 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, यदि एस का अर्थ गुना है, भी का अर्थ घटाव है, एम का अर्थ जोड़ है और एल का अर्थ भाग है तो इस समीकरण का मान क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है, प्रश्न कह रहा है कि एस का अर्थ गुना है। जहाँ समीकरण में एस दिया रहेगा वहाँ हम लोग मल्टीप्लाई का सिंबल डाल देंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ एस है तो यहाँ हम लोग गुना कर दिए। फिर आगे प्रश्न में देखिए, भी का अर्थ घटाव है। जहाँ आप समीकरण में भी दिया रहेगा वहाँ हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ भी है तो यहाँ माइनस कर दिए। फिर आगे प्रश्न में देखिए, एम का अर्थ जोड़ है। जहाँ एम दिया रहेगा समीकरण में वहाँ हम लोग जोड़ कर देंगे। तो यहाँ हम लोग प्लस का सिंबल दे देते हैं। अब आगे प्रश्न में देखिए, एल का अर्थ भाग है। जहाँ एल दिया रहेगा वहाँ हम लोग भाग का सिंबल डाल देंगे। तो यहाँ एल दिए हुए तो यहाँ हम लोग डिवाइड का सिंबल डाल देते हैं। अब हम लोग यहाँ समीकरण, नया समीकरण लिख लेते हैं। 11 माइनस कितना हो जाएगा जी, 11 माइनस 9 प्लस हो जाएगा 88, भागा हो जाएगा यहाँ 11 और गुने हो जाएगा 9। अब इसी समीकरण को क्या करना है जी, हल करना है। तो इसको बनाने के लिए बोर्ड मास के नियम पर बनाना होता है, BODMAS। इसी नियम पर इस प्रश्न को बनाया जाता है। इसमें देख रहे हैं कि कहीं भी ब्रैकेट और ऑफ का सिंबल नहीं दिए हो, तो इस दोनों का हम लोग काम नहीं करेंगे, हम लोग डिवाइड से शुरू करेंगे। तो चलिए इसको बनाते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा जी, 11 माइनस 9 हो जाएगा प्लस यहाँ 88 भागा दिए हुए 11, तो 11 88 हो जाते हैं। तो यहाँ 8 लिख देंगे और मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा। अब हम लोग क्या कर देंगे जी, यहाँ डिवाइड का काम कर दिए, अब हम लोग मल्टीप्लाई का काम करेंगे। तो यहाँ 11 हो जाएगा माइनस 9 और प्लस यहाँ 8 गुने 9 दिए हुए, तो 9 8 72 हो जाता है। तो यहाँ 72 नोट कर देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे जी, अब एडिशन का काम करेंगे। इसमें प्लस फॉर्म में कौन कौन है, प्लस फॉर्म में 11 और 72 है। 11 और 72 को जोड़िए, 2 1 3 हो जाएगा, उसके बाद 7 1 8 हो जाएगा, 83 आ गया। अब इस 83 में क्या करना है जी, माइनस 9 कर देना है। 83 में माइनस जब 9 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 में से 9 नहीं माइनस होगा तो बगल से हासिल लेंगे तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। और उसके बाद 8 हासिल लिख दिया है 3 को, तो 8 कितना हो गया, 7 हो गया, 74 आ गया। यही 74 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 74 दिए हुए। तो ऑप्शन बी में 74 दिए हुए, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। यहाँ की आकृति दिया हुआ उसमें देखना है कि टोटल त्रिभुजों की संख्या कितना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको बनाने के लिए हम लोग देखेंगे कि ये वाला त्रिभुज को पहले इसमें देखते हैं कि इसमें जो है टोटल त्रिभुज कितना है। तो यहाँ देखिए 20 से डिवाइड भी कर दिए हुए हैं। इसको किस रूप में बनाया जाता है जी, इसमें जितने भी छोटे छोटे खंड दिए हुए हैं उसको गिन लिया जाता है। चलिए हम लोग गिनते हैं 1 2 और 3। अब इस तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लिया जाता है, 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से डिवाइड कर दिए तो ऊपर भी 6 त्रिभुज है। इस 6 में क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ऊपर जो है 12 त्रिभुज हुए। अब देखिए यहाँ से यहाँ वाले त्रिभुज में हम लोग देखेंगे कि इसमें जो है टोटल त्रिभुज कितना है। इसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं जी, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, इसको जोड़ लेते हैं, 1 + 2 + 3 कितना आ गया जी, 6 आ गया। अब यहाँ देखिए जी ऊपर जो है त्रिभुजों की संख्या कितना है जी, 12 आया है और नीचे वाले त्रिभुजों में 6 आया है। तो 12 और 6 को जोड़ देंगे तो टोटल त्रिभुज कितना हो जाएगा जी, 18 हो जाएगा। यही 18 जो है क्या हो जाएगा जी, इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या 18 हो रहे हैं। चलिए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं किस ऑप्शन में 18 दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए में 12 है, ऑप्शन बी में 18 है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कथन 1 में क्या दिए हुए, कथन 1 में दिए हुए है कि कुछ बी जो है टी है। फिर कथन 2 में देखिए कोई के बी नहीं है। तो चलिए इसको बनाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न में कह रहा है कि कुछ बी जो है टी है। ये बी जो है, कुछ बी जो है क्या है जी, टी है। टी यहाँ हम लोग लिख लेते हैं। अब कथन 2 में देखिए कि कोई के बी नहीं है। ये कोई के जो है बी नहीं है, तो इसलिए के का सर्कल अलग बनेगा। अब निष्कर्ष में हम लोग देख लेते हैं कि निष्कर्ष क्या कह रहा है। निष्कर्ष 1 में है कि कोई बी के नहीं है। ये कोई बी जो है के नहीं है, क्योंकि दोनों का सर्कल अलग अलग है, तो निष्कर्ष 1 सही हो जाएगा। अब निष्कर्ष 2 में देखिए कि कुछ टी बी है। कुछ टी जो है बी है, देखिए कुछ टी का हिस्सा बी में है, ये वाला भाग।
तो निष्कर्ष 2 भी सही हो जाएगा। मतलब इसमें जो है दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है। देखिए किस ऑप्शन में दोनों निष्कर्ष अनुसरण करता है, तो ऑप्शन सी में दिए हुए कि दोनों निष्कर्ष जो है अनुसरण करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्नों को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही वैनारिक चुनिए। यहाँ नीचे प्रश्न में दिए हुए चिड़िया दिए हुए है, फिर चहचहाना दिए हुए है, फिर यहाँ कुत्ता दिए हुए हैं। इसी तीनों के बीच में देखना है कि तीनों जो है आपस में किस प्रकार से संबंधित है। तो यहाँ चिड़िया दिए हुए है, यहाँ चहचहाना दिए हुए है। मतलब चिड़िया जो है चहचहाती है लेकिन कुत्ता तो भौंकता है। तो इसमें कॉमन क्या हो जाएगा, इसमें चहचहाना कॉमन हो जाएगा। तो चहचहाना का एक सर्कल बनाएंगे। इसी चहचहाना के अंतर्गत कौन आ जाएगा, इसी चहचहाना के अंतर्गत चिड़िया आ जाएगी। तो हम लोग यहाँ चिड़िया का सर्कल चहचहाना के अंदर बनाएंगे, और कुत्ता इससे अलग है तो कुत्ता का सर्कल अलग बनेगा। यहाँ जो है इस प्रकार का वेनार्क बन रहा है। तो देखिए किस ऑप्शन में जो है इस प्रकार का वेनार्क दिख रहा है। तो ऑप्शन डी में जो है इस प्रकार का वेनार्क दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस वीडियो में जो भी हम प्रश्न डाले हुए हैं सभी प्रश्न परीक्षाओं से संबंधित है, कोई भी प्रश्न आउट ऑफ नहीं है। तो आप लोग एक एक करके सभी प्रश्नों को जरूर देखिएगा।